निकाल लो किताब। देखो रे फोटो बढ़िया जाता है, पुराना टी शर्ट नया लगता है, देखो लगता है। चलो बोलता है क्वेश्चन के 16 कि एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, ऊपर एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु अध्यारोपित है, तो लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यों लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम है। समझा बुआरे? तो सबसे पहले तो वो लोह के स्तंभ बना लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कहा वैसे कर लेना। देखो बुआ ध्यान से, बेलनाकार हम लोह के स्तंभ बना दिए, समझा कि नहीं समझा? और कहता है कि बेलनाकार जो लोह स्तंभ है एक जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई 110 सेंटीमीटर में। देखो किताब में देखो एकदम सब बनेगा 110 सेंटीमीटर। अब फिर बात करता है कि एक पर न एगो शंक्वाकार बना हुआ है ना, ऊपर देखो ना 9 सेंटीमीटर वाला है ना रे, 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंक्वाकार एक पर रखा हुआ है, हाँ 9 सेंटीमीटर वाला। तो इसका भी ऊंचाई दे दिया है, शंकु का ऊंचाई भी दे दिया कितना 9 सेंटीमीटर। अब फिर कहता है कि व्यास जो है ना, देखो किताब में देखो कहता है आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर। अरे बउआ तो है इस साइड से लेके ई कोना से लेके ई कोना, यानी कि आधा आधी, कोई ढक्कन के आधा भाग के व्यास कहल जाएगी, नहीं सुन आधा भाग। अभी नहीं कहे कि आधा भाग काट के कहो ना, अरे आधा भाग मैंने बीचे बीच जो रेखा खींचल जाएगा वो एक सिरा से दूसरा सिरा तक ओकरा व्यास कहल जाएगा। तो देखो व्यास कितना बता रहा है बुआ रे? हाँ व्यास बता रहा है 12, तो आर बता दो कितने हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अरे किसको काटेंगे तो आप बताओ, जब बेलन और शंकु के दोनों के त्रिज्या बराबर होगा कि नहीं? काहे होगा? काहे होगा? काहे कि बेलने पर तो शंकु रखा है, तो जितना इसका है समझ गया परिधि उतना का उसका भी होगा क्षेत्र। वही बात है नीचे, नीचे भी बात हुआ तो उतने होगा बुआ रे। व्यास पूरा कितना 12 होगा, आर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। समझा नहीं समझा? यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं हुआ। आप कहता है कि इतना है तो शंकु का द्रव्य लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब आयतन, भार, वजन, समझा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर बुआरे तो पुनः प्रश्न से एगो बात बताबो, प्रश्न से लगाबो, प्रश्न से हम लिखेंगे बुआरे लौह स्तंभ एल। अच्छा आयतन में आएगा, एल का फॉर्मूला पढ़ियो आता है ना। बेशंकु का आयतन बताओ पहले, तो कहाँ इसमें एल आएगा तब ना हम निकालते, एच तो है। अच्छा ये पूरा बेलन के निकालने के लिए निकाले, ये टोटल बेलन के खाली दिले है ना 110, आई 9 ऊपर दिले है, एकरा में की दिक्कत है? ये टोटल थोड़े दिले हैं, पहले देख लो तो टोटल है ना। एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सिर्फ बेलन के भाग की ऊंचाई बता रहा है। इन्हें कहा कि पूरा लौह स्तंभ के है, पूरा नहीं न बोला है। कहता है सिर्फ देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग, अब बाकी की ऊंचाई की बात नहीं किया है। एक बाद में बात किया है कि एगो शंकुबाकार भी लगल है, ओकरो ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। समझा नहीं समझा? हमको बोलता है कि लौह स्तंभ के ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है और शंकु का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तब हमको बेलन का निकालना पड़ता, काहे कि पूरा ऊंचाई ने बता दिया है और शंकु दे दिया तो हमको बेलन निकाल देते। समझा नहीं समझा? तो हम देखो बुआ यहाँ पर इतिहास देखना, हमको बेलन का ऊंचाई आ गया कितना, बेलन का ऊंचाई आ गया हमको 110। कोई दिक्कत नहीं ना, इधर वाला बात इधर देखिए, समझा? इन्हें कहना कि दो है बोल नहीं। तो आयतन निकालेंगे तो लौह स्तंभ, देखना ध्यान से, लौह स्तंभ के आयतन बराबर क्या होगा बताना, बेलन के आयतन अजोर
अच्छा इससे समझता है कि नहीं, भी कर देते शंकु के आयत। समझा? बताओ वो बेलन क्या आयतन? पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन एच ना, एच ना होगा। सब में कॉमन कौन मिलता है? पाई आर स्क्वायर। एच नहीं मिलेगा बाबा। एच देखो बेलन के दूसरा आयतन है दूसरा। तो एगो काम करो ना, बड़का एच के लिए हम बेलन के बड़का एच ले लेते हैं, शंकु के छोटा एच ले लेते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझे ना? इससे भी नहीं कंफ्यूजन होगा। अपना अपना समझने की बात है। अगर हम चाहते थे H1 कर लेते, H2 कर देते, H1 कर देते, H2 कर देते। समझा ना? चलो तो बड़का के लिए हम क्या लेंगे? एच ले ली बड़का के लिए, बेलन के लिए, बाकी के लिए ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लिए बुआ, तो ये कौन बचेगा? एच प्लस, देखो ना यहाँ पर ध्यान से, एक पाई आर स्क्वायर हम निकाल ही लिए हैं, इधर बचेगा 1/3 एच के। अच्छा एच गुने 1 करेंगे तब क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। समझा नहीं समझा? बैठा हुआ तो इसको मान, पाई का मान कितना? आर के वैल्यू, एच के वैल्यू, बेलन के एच बताओ, शंकु के 3 तिया, तो कटने वाला है 6 छक्का 36 गुना 22 करो, तो 36 गुना 72 और 36 गुना 72, 2 7 8 9 और 7 792 और बट्टा 7। कौन कौन ही नहीं समझा इसे किए तो? अरे हम गुना के 36 तो होता है ना, 36 गुना 72, फिर 2 करें गुना 72। समझा ना? बगल में कर लो गुना, कंफ्यूजन होता है। 110 और 3 कितने? अरे 110 और 3 113 कटता है। शतका से काटो तो शतका 7 7 5 12 6 7 कट जाएगा। शतका 7 बचा ना, तो 6 बचेगा भी नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 6 में ना बचा, 6 पर 3 63 हो गया। तो 7नमा गलती कर देंगे, 4 बचता है। 7 4 11, अच्छा 4 पर 3 43 नहीं कटेगा, तो गड़बड़ा गया ना। चलो 113 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गुना कर लो। 713 में कर दो गुना, टोटल को करो गुना। चल वो बता कितना आया गुना करके? ये टोटल को गुना किए तो कितना आया? 89 49 6 पॉइंट भी दशमलव नहीं आया। बकलोल का दशमलव नहीं आया, हमको दशमलव आया। 7 से भाग नहीं दिया, इसको 7 से भाग भी दे दो। जब 7 से इसको काटेगा ना भाग दे के, तो देखो 7 से भाग देने पर क्या आता है? जो काट के आता है 127 8.5.14 सेंटीमीटर क्यूब कट जाता है पूरा का पूरा। समझा कि नहीं समझा? अब देखो किताब में देखो क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, लोहा का स्तंभ द्रव्यमान है कितना? 8 ग्राम। कितना है बुआरे? 8 ग्राम है ना। इसका आंसर देखो केजी में दिया हुआ है, देखो केजी में दिया हुआ है, तो हमको तो केजी में भी बदलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बुआरे, ध्यान से यहीं पर देखना, इधर तो जगह है, लिख देते आप। जब लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा के द्रव्यमान बराबर कितना हुआ रे? 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, और हमको आया है भाई देखो है इतना सेंटीमीटर की। समझ रहा है कि नहीं? अरे 1 सेंटीमीटर के कितना ग्राम के बराबर के लिए है? 8 ग्राम। आना आया है हमको 127 8.5.14 सेंटीमीटर की। तो हम लिखेंगे, तो इसीलिए बउआ 1 2 7
85.14 और गुना कितना से कर दे 8 से, कहे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के 8 ग्राम है वजन, 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है वजन, तो इतना कम 8 से गुना कर देंगे तो टोटल वजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब बताओ इसको केजी में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे कि नहीं? 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम है ना होता है। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो इसको भाग दे दिया 1000, तो बताओ कौन सी में बदल गया ये? केजी में। क्या बदल गया? केजी में। अब गुना करो इस टोटल को, तो देखो बुआ किधर अब गुना करके लिखे, आ जाओ ना इधर अब करके लिख लेते हैं। जनाता है रेड वाला? रेड वाला जनाता है बकलोल? आ जाओ गुना करके इधर लिख लेते बक्सा में। करो गुना, 8 चौका 32, 8 का 8, ये गुना कर रहे हैं। 8 और बच गया कितना? 3, 8 3 11, बच गया फिर 1। हाँ तो 8 5 40 1 41, 8 8 64 4 68, 8 बच गया 6, 8 7 56 6 62, बच गया 6, 8 दूनी 16 6 22, बच गया 2। समझ रहे हैं ना? फिर 8 का 8, 8 और 2 10, आ के अंक ऊपर में बुआ पहले से दशमलव 2 अंक, और 3 गो अंक से और दशमलव में भाग करना है। नहीं समझा कि? अगर मानो ये हम दशमलव को मानो कि दशमलव है नहीं है, कि 2 गो जीरो नीचे देते कि नहीं देते वो दशमलव हटाने के लिए? तो अब एक के बाद देखो टोटल देते हैं क्या गो? 3 2 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लिख दे बुआ रे केजी हो गया। 102.281 जितना है, हो सकता है यही तक होगा, 28 तकला होगा केजी। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये पूरा है दिले। चलो कोई बात नहीं, पूरा पूरा देगा, नहीं रहेगा तो 28 तकला लगभग दे देता है। समझ गया ना? समझा कि नहीं? भारी है कि आसान? चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो दशमलव में बदल लिया ना। अगर ये कहूँ कंफ्यूजन होगा कि कैसे करके 2 गो लिया है, तो 2 गो नहीं लाना है, नीचे में हमको हटा दो, नहीं लाना है। 2 अंक के बाद तो दशमलव दे ले, 3 अंक और बढ़ाना है, तो 1 2 3 यही पे आके दे दो। चलो नोट करो। देखो ये वाला बउआ ना, एक किलो में कितना ग्राम होता है बताओ? तो ऐसा पर लिख लेना ना बगल में, चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो ये टोटल के टोटल रे बउआ ग्राम में नहीं निकला है। देखो अगर हम इसको 8 से ग्राम से गुना किए थे तो सब ग्राम में निकल रहा था। हम 1000 से एकरा भाग दे दिए कि केजी में बदल गया। समझा नहीं समझा? नहीं समझा? कि टोटल का हम गुना कर ले। अगर देखो नहीं 1000 से नहीं देंगे भागा, नहीं दिए भागा, कि टोटल के टोटल क्यों में निकला? ग्राम में निकला। कोई चीज निकला ग्राम में निकला। लेकिन यही ग्राम को हटाने के लिए हम क्या कर दिए? इसको 1000 से भाग करिए। अब टोटल को गुना कर लिए, कर दिए। 2 अंक के बाद पहले दशमलव था, 3 अंक और देना था। तो देखो इधर 2 अंक इधर से पहले देखो है, तो 1 2 3 यहाँ दे दिए, 3 अंक पूर गया। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या लिख लेना, चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम बगल में। चल बुआ देख अब 17 नंबर। आज धर ले लड़की के बात न खत्म नहीं होले, भरल रहतो कुछ न कुछ नहीं कुछ होलो ना। आगे तो तोर के नंबर तोरा चप्पल हो तो? हमारा 15 नंबर हो है, हमारा 20 नंबर हो है। चला जो आ जाओ, कितनों कहीं नहीं सुधर सके। आ जाए ना आगे बढ़। चलो बड़ान 17 नंबर देखी बुआ की कह के बेचारे सब कहते हैं जब बातों करना ना मुश्किल हो। सबसे बढ़िया स्कूल रहा कि सर कविता पढ़ रहा अपना रहे न अथी में चप्पल के नाप बता रहे, कोई ने बाल के नाप बता रहे। हमारे 10 फीट हो गलो बाल, 15 फीट और बढ़ावे के उम्मीद हो। चल आगे बढ़ गए नहीं कहता कोचिंगे में गप कर मिल गया ना।
देखो 17 नंबर के, लकड़ी का एक खिलौना, लकड़ी का एक खिलौना है ना, रॉकेट एक शंकु के आकार का है, रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की लंबाई 36 सेंटीमीटर है ना बुआरे, जबकि शंकवा 36 है कि 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। शंकु का भाग पर नारंगी रंग का रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। देखिए वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलो ना एकदम सेम वैसी करना है। पहले तो लकड़ी का एक खिलौना बना ले रॉकेट, सबसे पहले हम की बना लिए लकड़ी के रॉकेट बना ले रॉकेट, मेला वाला में जाकर मेला में रॉकेट 25 रुपया में हर सामान, चंद्रयानो बना आज रॉकेट बना दे। देखिए की कह देखिए एक शंकु के आकार का लकड़ी का एक खिलौना एक शंकु का आकार का है। एक एगो लगल के शंकु के आकार के लगल है हाँ? एक बेलन पर अध्यारोपित है, केकरा पर रखल है बेलन पर। संपूर्ण रॉकेट की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। इस संपूर्ण रॉकेट यहाँ से लेके पेंदी तक कितना ऊंचाई के कर बुआ रे, कितना ऊंचाई के कर 26 मीटर की सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। आई शंकु का ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर। ध्यान जैसे जैसे करता है उसी उसी करती हो 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है रे बउआ जी, कितना डी है 5 सेंटीमीटर। तो आर बता दे बउआ 5/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत अगर काटवे तो कितना है 2.2 समझ ली ना 2.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। आ बेलन जो है ना एक आधार के व्यास यानी कि शंकु के लेकर नहीं तने बर्गर है की कबुआ रे बर्गर है आधार, शंकु के तने तने आधार बर्गर नहीं के कागो जैसे कि नीचे वाला में तो एकदम छोटा सा होगा पर बर्गर वाला पाया कितने डिजाइन के बनल के पाया हो गया नीचे एकदम छोटा सा आ ऊपर वाला ऊपर से वो तो बनाए ऊपर तो डिजाइन उतर बर्गर टाइप के लेकर बनाए उसी टाइप को एक पर शंकु के बुआ वो कर बर्गर है। आई व्यास के दिखे ना 3 सेंटीमीटर, व्यास कितने कर 3 सेंटीमीटर बेलन के आधार के एक आर कितने तो 3/2। कोई दिक्कत शंकु के अपन अलगे कुआर ऊंचाई त्रिज्या एकरो अलगे समझ रहे लिख हुआ तो इतना शंक्वाकार पर ना रही। अब रंग कर जाए ओकर बात करके निकाले पाई के माने यहाँ बदल ले हैं 3.14 लेके। एगो बात बता बउआ टोटल ऊंचाई ना 26 तो बता दे बेलन के ऊंचाई की होती, बेलन के ऊंचाई की होती, बेलन के ऊंचाई है यहाँ का तो बेलन के ऊंचाई की होती वो टोटल 26। अरे टोटल खिलौना के रॉकेट के ऊंचाई 26 आ घटा देवे केकर शंकु के ऊंचाई। केकरा दिक्कत बुझा गलो समझ ली कि नहीं हुआ क्या पढ़ लिखियो बेलन के ऊंचाई टोटल रॉकेट के ऊंचाई या घटा शंकु के ऊंचाई लिखे पड़ता है। हाँ ऐसे शॉर्ट में बनाना बहुत अच्छी बात है। कितना वो निकल करे 20 सेंटीमीटर। आप बताइए हमारा कारण तो कोई दिक्कत नहीं होता, त्रिज्या सब निकल गए। एक तिर्यक ऊंचाई निकाल लेवे के कर शंकु के तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला
आर स्क्वायर प्लस एच, समझ नहीं? तो बताए बुआ कैसे निकलते आर स्क्वायर प्लस एच? बगल में यहाँ निकाल ले बुआ, एल बराबर आर का स्क्वायर कितना है? आर का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर, नहीं समझिए, छोड़ ना, 25 अढ़ाई का स्क्वायर, एच कितने 6 का स्क्वायर, 25 के 600, 2 अंक के बाद 6 का 36 और 6 42, 42 के कर निकले के बाद देख ले निकाल के, जल्दी से देख ले निकाल के, 42 के कर 61 के 61 गुने 61 कर के देखो तो आता है 36 के ज्यादा हो जाएगा, 66 के 3600, जल्दी देखो 65 के निकलता है 4225, किसका 65 के, तो देखो 65 के निकलेगा तो 6.5 लिखाएगा, कैसे? अगर ये 2 अंक के बाद 10 में तो हम 2 अंक नीचे कर देंगे तो बताओ हटा दिए तो 10 ना हो निकलेगा ये, 65 के निकला तो 10 हुआ, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, तो एल हमको कितना निकल के बचा 6.5, नहीं समझा कि समझा ना, डबल दशमलव काम को हटा दिए 100, तो 100 के निकलेगा 10, भाग देंगे, एल हमको कितना आ गया 6.5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं ना? देखिए बुआ ये वाला निकाले में नहीं दिक्कत हो, वाला 42-25 के देख निकाले सीख लीजिए, देरी होते तो होते, लेकिन 42-25 का हमारा बनाना है वर्गमूल, इधर आप बना ले बुआ, समझ लो 42-25 2 अंक के बाद दशमलव ना, देख लो 2 अंक के बाद दशमलव ना, 42-25, अगर देखो हम इसको ऐसे करके तोड़ देंगे ना, ऐसे है ये है ना? बकलोल सब अब सीख ले, किसी को ना आता होगा दे दे निकालने के लिए, कैसे निकला जो है, एक को ने बनाएगी बकलोल, आ जाओ खाली चप्पल के नाप सबको याद रहेगा, 42-25 और 2 अंक के बाद दशमलव ना, अरे 2 अंक के बाद ना, तो हम 2 को 100 नीचे कर देंगे, कर देखना। अब ऊपर वाला हम तोड़ेंगे ना बउआ तो टूटेगा 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13, और नीचे वाला तोड़ेंगे ना बउआ तो 10 गुने 10, और एक तोड़ेंगे तो और ही टूटेगा, देखो 2 2 5 5, समझ नहीं सर, 2 2 नहीं 4 4 5 20 20 5 पूरा कि नहीं पूरा। अब क्या पता है कि रूट माने कि वर्गमूल में कि डबल में से एगो निकलना है, डबल में से, तो डबल में से एगो निकल गया 5, डबल में से एगो निकल गया 13, डबल में से एगो निकल गया 2, डबल में से एगो निकल गया 5, तो 13 5 65, 5 दूनी 10, बकलोल आ गया रे, अरे 10 से भाग दे दिए, 6.5 सेंटीमीटर आ गया, एगो झूठे कितना बर्गर बनवा दिया, भाई इतने गो में कर लो, बगल में इतना हल कर लो, नहीं अब हल कर लो, लिख दिया तो हल करो। चलो देखो बुआ तो क्या कहता है, जो देखो कहता है कि नारंगी रंग से रंगा हुआ वीरता के शंखवाकार जो कैसे रंग से रंगल है, नारंगी रंग से, कैसे रंग से, नारंगी रंग से, हम लिखेंगे कि प्रश्न से, बुआ कौन सी लिखेंगे रे, पुनः प्रश्न से, कोई लिखता प्रश्न से, क्या लिखेंगे कि नारंगी रंग से, नारंगी रंग से रंगा शंकु, शंकु के, है बुआ, शंकु के वर्ग पृष्ठीय, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र निकालना है। अरे शंकु का रंगा हुआ माने कि शंकु के रंगा हुआ भाग लिखते हैं, ये लगाएंगे, नारंगी रंग से रंगा शंकु के भाग बराबर, भाग बराबर क्या हुआ रे,
भाग बराबर। तो लिखेंगे शंकु के वर्ग, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार वलय का क्षेत्रफल, शंक्वाकार वलय के पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो वर्ग शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का बताओ फॉर्मूला, पाई आर एल। शंक्वाकार वलय के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इसका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। कैसे इसको हम कैसे लिख सकते थे? वो फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, एगो जोड़ के एगो घटा के। पढ़े थे कि नहीं? तो हम तो दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, बात उतने आएगा। समझा कि नहीं रे? हाँ चलो तब इसको बनाओ आगे बैठा के। आज वो चलो तो देखिए वो पाई के वैल्यू कितना रखबे? वो 3.14 रे बलगदहू। आर के वैल्यू कितना? 5/2 है। देखी ना 2.5 रख सके या 5/2? 5/2 दशमलव में रख दे सब है। चलो तो 2 पॉइंट रख देते हैं 5। अच्छा एल के वैल्यू 6.5। एगो बात बताना, इधर आके हम आर स्क्वायर का दोनों तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन इतने के टेंशन लेता है, इजी पर बना दो। बड़का आर कितने? अच्छा यहाँ बड़का आर छोटका आर में कैसे? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए वो शंकु के जो है ना बनाए, शंकु के त्रिज्या, शंकु जो है बनाए हुआ, इस शंकु के लिए के कितना बड़का आर, कितना बड़का आर के आ बेल ई छोटका जो कलक्का जना लो छोटका के कर बेलन के। समझ नहीं समझ? तो या दू गो त्रिज्या है कि नहीं शंकु लगू? दू है त्रिज्या कि नहीं? अरे है कि नहीं? बोल ना। नहीं है? हाँ, एगो बेलन के त्रिज्या, एगो शंकु के खुदे के त्रिज्या। तो शंकु का बड़का त्रिज्या कितने हुआ? 2.5 के स्क्वायर घटा छोटकार कितने बुआ? छोटकार यानी कि बेलन के त्रिज्या ऐजे पर लिख दो बुआ, समझ रहे नहीं? ऐजे लिख दो R1 आएगा कर दो R2 कितने हुआ? 1.5। लेकिन है ये वाला बेलन वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ हम लिख देते हैं 1.5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना किसी को? नहीं ना। करो इसको हल। ये टोटल को हम गुना करेंगे तो काम करो दशमलव तक तोड़ लेते, कटे वाला कटेगा कि एक 100 लिख सकते हैं। 314/100, 25/10, 65/10। समझा कि नहीं समझा रे? 25 का स्क्वायर 625 तो 2 के बाद दशमलव, 15 का स्क्वायर 225 तो 2 के बाद दशमलव। समझता है कि नहीं समझता है? यहाँ पाई था। ओ माय गॉड। अच्छा ये पाई के मान दे देते हैं बुआ, इजी पर दे देते हैं। क्या दे देंगे? 3.14। 314/100 लिख सकते हैं ना, यहीं पे कर लो ना, यहीं पे 3.14। तो एक हम लिख सकते हैं 314/100। ये 314 और तक ले बढ़िया से लिखेंगे। हटो कितना? चलो 314 बउआ ध्यान दो। देखो जो बनाएगा बढ़िया उसी में ध्यान रहेगा, बाकी सब मुंह देखते रहती है कि पगलवा बोल रहे। 625/100 कर लेंगे कि नहीं? समझता है कि नहीं? कि पहले लिखे एक बार घटा 15 का स्क्वायर 225 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा। तो हम इसी को हम कर देते हैं नीचे, नहीं तो ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। समझा कि नहीं? अरे मैथबा इतने बनेगा की कहे। 5 का काट लो, आसान लगेगा ऐसी कि हमको तो गुना कर लो, ऐसी बढ़िया था। लेकिन देखो करके आसान 5 का से। अरे आसान की करना, एक में गुना कर लो। टोटल पे करो गुना, सबको टोटल के गुना करो, ऊपर वाला दशमलव वाला के कट जाता है। चलो काटो, जो कटता है तो 50 काटो 20 का, 50 काटो 5 का।
अरे 25 के काटो ना, 25 चौका 100, बात खत्म। 5 का से फिर 5 दूनी 10 और 5 का से 13 दा, समझा नहीं समझा? और कोई है कट्टे वाला? दुक्का से काटो, एक दुक्का से, दुक्का 2, 2 5 10, 2 7 14, 157 का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो करो ना गुना, ये टोटल के करो ना, बेकार ही लफड़ा में चलाया है। अरे लफड़ा में बेकार चलाया, इसी को गुना करो ऊपर में, हटाओ इसको, नहीं हमको दशमलव बनाना है, हमको दशमलव नहीं बनाना है। हाँ, इनमें कंफ्यूजन आ जाएगा। ये टोटल का बउआ गुना कर ले, सबसे आसान। ये टोटल का गुना कर बउआ, ये टोटल का गुना करो, इस टोटल को, इस तीनों का गुना करो, जल्दी सबर कर लो, जल्दी। देखो गुना किया तो कितना आ गया है बुआ? टोटल इस तीनों के गुना किए तब बोलो, बोलना रे हमारा, हई बोला, हई बोला, हई बोला, तीनों के 51.025। अच्छा, ई में कंफ्यूजन है ना, प्लस ई का गया है, ई बउआ ये अलग वाला के है। अब इसको कर लो हल बउआ, 51.025 प्लस 314, 625 में से 225 घटा दे तो डायरेक्ट बचते 400, नहीं बचते हो? अहो 25 गलय, आ 600 में से 200 गलय 400, और नहीं आता है तो घटा के बता दो। अरे हमरा तोरा पर ना सबके रहे छै। कर गुना बउआ, 4 चौका 16, चरका 4 1 5, चरतिया 12, केन के 2 0, आ केन के बाद दशमलव 2 तो डायरेक्ट 1256। जोड़ी बउआ 51 में 1256, अरे तो 1200 और 50 और 50 100 तो 1300, और 6 1 7 1300। हे हो भगवान, जोर भी नहीं आबै छै। जोर बउआ जोर, 7 5 5 10, 2 1 3, कितना है? 1307.025 सेंटीमीटर। समझा कि नहीं समझा? आया इतना बउआ आंसर? मिला लो। गलत की जोड़ दिया की रे बुआ? गलत जोड़ दिया, देखो ना, गुना पहले तो सही है कि गलत? गलत जोड़ दिया, गलत जुट गया, गलत 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 जोड़ दिया। देखो बउआ कहाँ गलती हुआ, देखो। अरे बउआ 6 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा घटा दो, 25 पैसा गया, 25 पैसा गया, 6 रुपया में 2 रुपया दे दे, 4 रुपया। इसको गुना करो तो गुना ठीक है, गलत नहीं, लेकिन ई वाला देखो 2 के बाद 10 तो ईजान होगा 12.56। बउआ उगता है, उगता है, उगता मने झलकता है। चलो अब बउआ जोड़ घटाव करो, 51 रुपया में 12 रुपया जोड़ लो, अरे तो 50 रुपया 60 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया 63 रुपया, दशमलव। अब जोड़ो बउआ, हयो 5 नहीं जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा? हमरा दशमलव के जोड़ो घटाव नहीं आता है। केकरा केकरा आता है? हाथ उठा के बोलो। नहीं आता है, वही तो हम बोल रहे। सेंटीमीटर क्यों? कोई दिक्कत आ गया है? सर मैं जब हुआ तनको को गड़बड़ाएगा, गया आंसर नहीं आया। कितना है आंसर किताब में? बकलोल एगो मिल रे, एगो और में बनते अभी, नोट कर। देख बउआ चला जो, एगो और इसी में रंगा हुआ भाग बनाना है, फिर अंकित बनाना हुआ लिख देना पुनः प्रश्न, पुनः देखो क्या कहता है वो निकलना है। देखिए तो इसको लिख देंगे 225, तो एक 2 के बाद दशमलव हो जाएगा तो 2 0 नहीं होगा रे गुना के। इसको काटो जल्दी जल्दी करके, 10 का 10, 10 दूनी 20,
काटो फिर 10 दुक्का, दुक्का से 50 तम कट गया, दुक्का से फिर 25 तम कटा ना रे, बंद, फिर 25, 5 का से 5 5 25, 5 किया 15, और है कोई कटने वाला इतना दूर में? नहीं नहीं कोई कटने वाला, तो गुना कर लेना ऊपर, 314 गुना 3, इधर भी करना है ना, करो तो इधर 25 का इसका तो 25 अच्छी 225 नामा 2 25, 25 चौका 100, समझा नहीं? और दुक्का से 2 दूनी 4, दुक्का 2 1, 2 5 10, 2 7 14, कटा ना? आप कटेगा किसी से नहीं कटेगा, अब गुना कर लो इसको, ऊपर होगा 314 गुने 3 और कुछ नहीं, और नीचे होगा सिर्फ 5 प्लस 157 गुने 9, 157 गुने 9 और नीचे में होगा 100 गुने 2, 100 गुने 2 200। इसको करो, हल करो तो गुना करके जल्दी समझ देखो, बताएं तो इतना कितना आया गुना करके, 4 तिया 12, 3 1 4 और 4 3 तिया 9, ठीक है 5। हाँ इधर के गुना के कितना आया, 9 7 63, 14 13, लिखो ना 14 13 आ गया, अब बट्टा में 200, अच्छा भाग दे दो तो 5 से का 88.4, 188.4, हाँ ये कट गया। अब इधर कितना आया, 065, इतने ना। अभी टोटल का जोड़ लो बुआ, 88 में जोड़ो कितना आया जोड़ के, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगा हुआ क्षेत्र है आंसर। समझा नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझाएंगे, पहले गुना करना फिर दशमलव से भाग दे के निकाल लो, हो गया। ओके देख बुआ रे, 18 नंबर देख लो, अभी लास्ट है, खत्म हो गया चैप्टर में। देखो रे, एक गिलास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर, इसके निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, चित्र में दिखाया गया, चित्र दे दिया गया। यदि गिलास का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो बउआ, बहुत इजी है। बनाए हैं एगो गिलास, की बनाए हैं रे, गिलास बनाए। अगर आप कहता है कि ये अर्धगोला लगा हुआ है, ये गिलास में कौन सी लगा हुआ है, अर्धगोला। देखो ऐसे ना लगा हुआ है रे, बकलोल क्यों बतिया रहा है रे, हाँ पंखा चल रहा है, अर्धगोला। नीचे देखिए वो एगो लगल के गिलास में कथी लग के आधार के टोटल दूरी को व्यास कहते हैं। तो ये देखो है दिया हुआ है डी 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा बुआ रे, 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो गया। इसी में देख लो, और कहता है इसके निचले आधार और उभरा हुआ है, निचला आधार उभरा हुआ है जो अर्धगोला इस में से काटा गया, ये है ना बुआ, ये अर्धगोला। देखो जना रहा है कि ना, ये अर्धगोला है, रंगा हुआ है ना। अब क्या कहता है, अर्धगोला है, जैसे कि दर्शाया गया था। गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, बताओ गिलास के ऊंचाई है दिले, एक मतलब की है दिले, बेलन के ऊंचाई कितना 16 सेंटीमीटर, कहे कि ऐजा से लेकर ऐजा तक गिलासे है, आज बेलनो तो इतने दूर के है ना, ऊपर थोड़े संकोर लगल, बढ़ेगा घटेगा, तो इसका ऊंचाई कितना है दिले बुआ, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो बेलनों का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो देखो क्या कहता है, तो कहता है ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ लिख लेना वो प्रश्न से चूंकि गिलास के आभासी धारिता को बोलते हैं आयतन। धारिता क्या बोलते हैं, लिख दे, धारिता को बोलते हैं वो आयतन, लिख दे धारिता बोलो चाहे आयतन बोलो, कोई दिक्कत, भी से दिखाएंगे, कोई दिक्कत। धारिता आयतन दोनों बराबर हुआ। आभासी है, आभासी का मतलब वो खाली बेलन के बात कर रहा है,
कि सिर्फ बेलन के खाली आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताओ। सूत्र के मास्टर जो था वही है ना, गायब हो गया। हाँ ये लड़कियों से पाई आर स्क्वायर सब याद करो, जकरा से पूछे वो जैसे बोलता है ना उसी सब बोलो। तो पाई के वैल्यू है दिले कुछ दिले 22/7 लेने के लिए, तो 22 के 22/7। आर के वैल्यू कितना हुआ इनमें देख के बताना, 7/2। बताए कि देखो दोनों में से हम बुआ कुछ ले सकते हैं, ये है ना, ये त्रिज्या ले ले चाहे ले ले, दशमलव रहता है दशमलव लेते हैं, या हमको मन जैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं ना। पाई आर स्क्वायर एच कितने हुआ रे 16। देख तो ई 7 है 2 है 11 है 2 है 8, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताबो 11 गुने 7 गुने 8 कर लो बउआ, 11 सत्ते होगा 77 और गुने 8 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 56 और 5 61 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यों होगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यों होगा। समझा नहीं समझा? अच्छा क्यू का मतलब एगो बात ये पता चला कि इसका मतलब आयतन होता है। क्यों होता है हुआ? अच्छा स्क्वायर रहता है उसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होगा। वर्ग पीठ क्षेत्रफल होगा, पूर्ण पीठ क्षेत्रफल होगा, जो होगा लेकिन क्षेत्रफल में होगा। समझा नहीं समझा? चलो तो नोट कर लो, इतना आंसर मिल गया क्या रे? चल कितना नोट करो तो एगो और इसमें बनेगा। हाँ एगो और होगा। चल भाई इतना नोट कर ले ली ना। अब अरे नोट कर लिया रे, अब निकालना है बउआ ये गोला के छोड़ के, आधा गोला है ना, आधा को गोला के हटा के ये जब पूरा निकालिए बउआ, पूरा का निकाल लिया आयतन कितना गोला रहे या नहीं रहे उसका थोड़ा मतलब नहीं चल पाता है, चल रहे सिर्फ हम आयतन निकाल दिले। अब बात ये कि गोला के आयतन घटा देना है, क्या आयतन घटा देना है गोला के। तो अब की निकालबे वास्तविक निकालबे, तब निकालबे गिलास के आभासी नहीं हुआ वास्तविक आयतन, या लिख दे हुआ कथी वास्तविक वास्तविक आयतन या धारिता। कोई दिक्कत? तो क्यों होते हुआ रे, तो यहाँ पर लिखना कि मिटा लेते हुआ, यहाँ पर लिखना कि कर गोला के गिलास एक काम करना ऐजा नहीं हटतो, जब अटबे नहीं करते तब काल टेंशन लिए हम तने लिख दे का पहला बार लिख रहे धारिता यानी कि आयतन निकाले के वो। तो यहाँ पर लिखवे करती गिलास के आभासी 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 का मतलब आभासी माने रे सिर्फ बेलने के समझ लें, आ वास्तविक माने अरे आभासी माने कि बेलन में जितने कुछो रहते तनी तनी वो जितने भी कुछ रहे सबके मिला के निकाल दें चले। आ वास्तविक माने सिर्फ कक्कर खाली बेलन के गोला को दखना नहीं चाहिए समझे। तो आभासी आयतन आ घटाओ अर्धगोला के आयतन। तो बताएं आभासी गिलास के आभासी आयतन क्यों है हुआ, अभी न बनी ले रही है गिलास के, तो गिलास बेलन कार न है तो आया बगल में लिख ले बेलन कार, कंफ्यूजन नहीं हो तो हुआ बेलन के समझे ना इसका मतलब। तो कहते कि पाई आर स्क्वायर एच आ घटाओ बुआ अर्धगोला का आयतन बता दे 3 पाई आर क्यू। चल तोरे बात हम मान लिए आर क्यू। एक का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हुआ 616 3 पाई आर स्क्वायर। बैल गधा तो हम याद करे हमरो ही गड़बड़ा देते, बढ़िया से बोलल कर, हमरा लगे कि हम याद करता होगा तब सही बोलता है, हम अपन बनी को बात बता दे। भगवान अर्धगोला का आयतन हुआ बोलते 2/3 पाई आर क्यों। हाँ अभी यार कोरिया के चक्कर में नहीं रहा 616 निकल अभी तो निकाले बुआरी और बेलन का भी तो निकाले कि नहीं 616 और निकाले है ना अभी तो निकालिए लिए तो निकालना फिर जरूरी है, अभी जस्ट निकाल लिया। तो एक का बताओ 2/3 के 3 अब पाई के वैल्यू आर के वैल्यू अन्य देखना हो उस साइड ठीक हो ठीक है गेलै अब कोई जैत नहीं। तो 616 घटाओ 11 सत्ते 77 एक काम करना 7 सत्ते 49 49 गुने 11 कर ले
9 9 4 13 4 5 500 आ दुक्का आ 3 दूनी 6 एक भागा देख कर लिखते बोले छोटे 48 हैं कितना छोटे 48 समझे नहीं तो 48 49 50 51 52 53 5 न बच गए तब 5 पर 3 53 तो लगेबे के लिए 5 पर 9 59 तो 6 नामा 54 समझे 54 तो 5 अभियो बचल नहीं बचल अरे 59 में 54 लगेलिए तो 5 न बचल फिर उन्हें दे देवे दशमलव 8 9 के बाद दशमलव तो 0 तो 6 48 2 दशमलव 0 फिर छोटिया 18 फिर 2 फिर ऐसी करके आते रहते बुआ यानी कि 89.83 में कट गए समझ लिख नहीं रे अरे समझ कि नहीं अब देखिए तो लिखबे 616 घटाओ 89.83 कैसे अब घटेबे इन्हें देख ले 616 में से घटेबे बुआ रे 89.83 10 में से 3 गए 7 9 में से 8 गए 1 दशमलव 15 में से 9 गए तो 6 10 में से 8 गए तो 2 5 के 5 देखिए तो बबू आइलो आंसर 526.17 सेंटीमीटर क्यूब देखिए आइलो आंसर नहीं आया कि रे बोला कहता है देखो ना ऐसे बोलता है जैसे नहीं आया हाँ मीटर क्यूब मीटर क्यूब में है देखा मतलब अरे बोला कर नहीं देखना अरे मार दो तोरा है रतौंधी और दिनौधी धैले हो तोरा रे सेंटीमीटर क्यों है कहे छै मीटर क्यों एगो कोनो हाले मीटर कोई नहीं जा मीटर क्यों तो या दूर तक हमरा नहीं जा जना रहे सब सेंटीमीटर में दे ये अपन कॉपिया वाला लगे वो देख रहे हैं एगो 4 नंबर में मीटर क्यों के आंसर होश में दिनौधी धैले हो ना चल समझ ली कि नहीं रतौंधी समझ गई अरे दिनौधा नोट कर ले तब इतना तब खत्म ना हो गया 18 नंबर अब एक बाद कौन चैप्टर चलेगा।